अगर आप अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए कलर प्रिंटर लेने के बारे में सोच रहे हैं जिससे आप फोटो प्रिंट कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं, स्कैन वगैरह कर सकते हैं, कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस के अंदर एंड स्पेशली घर के अंदर हमें प्रिंट निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हम कभी कभार प्रिंट वगैरह निकालते हैं, महीने में 2-4-5 प्रिंट निकाल लिए, कोई फोटो वगैरह प्रिंट कर ली। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़े बहुत जो हमें प्रिंट्स वगैरह निकालने हैं, अमेजोन पे जाके कोई सस्ता सा प्रिंटर सर्च कर लेते हैं और बाय कर लेते हैं। और फिर जब आप अमेजोन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रिंटर्स वगैरह सर्च करते हैं तो वहाँ पे कलर प्रिंटर्स 3000 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखने में प्राइसिंग तो काफी कम है कि ये कलर प्रिंटर आपको 3000 रुपए में मिल सकता है। इससे आप कलर प्रिंट निकाल पाएंगे, फोटोकॉपी कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट भी स्कैन कर पाएंगे। और फिर जब आप उनके रिव्यूज भी देखेंगे तो रिव्यूज भी काफी अच्छे होते हैं, रेटिंग्स भी काफी हाई होती है। तो हमें वहाँ पे प्राइस भी कम मिल जाता है, रेटिंग भी अच्छी मिल जाती है और रिव्यूज भी सही है। एक कलर प्रिंटर है तो उसके अलावा हमें और कुछ देखने की जरूरत पड़ती नहीं और हम प्रिंटर को बाय कर लेते हैं। बस इसी पॉइंट पे आप जाके ट्रैप हो जाते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आइए आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में इन प्रिंटर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप इसमें आराम से प्रिंट भी निकाल पाएंगे, स्कैन भी कर पाएंगे, कलर प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इस प्रिंटर के अंदर से प्रिंट निकलना बंद हो जाते हैं। मतलब जो इस प्रिंटर के अंदर इंक होती है और जब खत्म हो जाती है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये जो सस्ते प्रिंटर्स होते हैं इनके अंदर कार्टेजेस लगी होती हैं, कोई इंक टैंक इसके अंदर नहीं होता है। तो कार्टेजेस एक टाइम के बाद खाली हो जाती है, उनके अंदर से इंक खत्म हो जाती है, तो इन्हें रिफिल करना पड़ता है। अब इन्हें रिफिल करने की बात अच्छी तो लगती है सुनने में, और ये रिफिल भी हो जाती है आसानी से कार्टेजेस, चाहे किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो। आप बाहर से भी जाके रिफिल करा सकते हैं और इंक वगैरह अगर आपने खरीद ली इन प्रिंटर्स की तो उस इंक को यूज करके आप इन कार्टेजेस को रिफिल भी कर सकते हैं। तो आपने प्रिंटर भी ले लिया, कार्टेज को भी रिफिल कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कार्टेज रिफिल करने के बाद भी आपके प्रिंटर से प्रिंट आसानी से नहीं निकलने वाला है। मैंने इन कलर प्रिंटर्स के ऊपर पिछले 13-14 सालों में काफी पैसे बर्बाद किए हैं और काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी मैं कर चुका हूँ प्रिंटर्स के साथ। काफी सारी प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस करी है, क्या क्या एरर आते हैं इन कलर प्रिंटर्स के ऊपर, तो मुझे पता है बेसिकली इन प्रिंटर के साथ क्या होता है। अब जैसे ही आप कार्टेज को रिफिल करने के बाद अपने प्रिंटर में लगाएंगे और यूज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत तरह तरह के एरर आपका प्रिंटर देने लग जाएगा। उनमें कुछ कॉमन एरर्स हैं जो हर प्रिंटर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक लो इंक कार्टेज का एरर होता है, नॉन जेन्युइन कार्टेजेस का एरर आता है, कार्टेजेस नॉट डिटेक्टेड या फिर क्लीन प्रिंट हेड। ये तो कॉमन एरर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एरर्स आपका प्रिंटर देना शुरू कर देगा। अब इन प्रिंटर्स के एरर और इनके ट्रबल शूट के ऊपर अगर मैं बात करना शुरू करूं तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, लेकिन इस टॉपिक को मैं यहीं पे रखता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब इतने सारे एरर आने लग जाएंगे आपके प्रिंटर से जिसकी वजह से आपके प्रिंटर से प्रिंट ही नहीं निकलेगा। कभी प्रिंट बीच में फंस जाएगा, कभी पेपर ले लेगा तो वो पेपर वापस आ जाएगा, कभी पेपर ही फैच नहीं करेगा क्योंकि एरर आपके प्रिंटर से नहीं जाएगा, कभी कभी एरर हट जाएगा और बीच में प्रिंट निकालते निकालते दोबारा से एरर आने लग जाएगा। प्रिंटर आप ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद फिर प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई और एरर आ जाएगा। तो आप एरर से ही परेशान हो जाएंगे और आप एक प्रिंट निकालने के लिए पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपका प्रिंटर प्रिंट नहीं निकालेगा। आप थक जाएंगे, आपका प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकलने वाला है। उसके बाद एक चीज और आपके दिमाग में आएगी, आपको लगेगा कि 3000 रुपए का आपने प्रिंटर खरीदा है या 4000 रुपए का आपने प्रिंटर खरीदा है, इतना सस्ता प्रिंटर है, कार्टेज में से इंक रिफिल करने के बाद प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो एक अब मैं कार्टेज खरीद लेता हूँ दूसरी। अगर इतना सस्ता प्रिंटर है तो कार्टेज भी 400-500 रुपए की हमें मिल जानी चाहिए। अब आप उसको भी अमेजोन पे सर्च करेंगे। जब आप उन कार्टेजेस को अमेजोन पे सर्च करेंगे तब आपको असली ट्रैप समझ में आने लग जाएगा। अगर आप एक 3000, 4000 या 5000 रुपए का प्रिंटर यूज कर रहे हैं और उसका प्राइस अमेजोन पे चेक करेंगे कार्टेजेस का, वो 2000 या 2500 रुपए के आसपास कार्टेजेस आती है। तब आप यहीं पे देख लीजिए कितना प्राइस ज्यादा है इन कार्टेजेस का। कुछ प्रिंटर्स के केस में ये कार्टेजेस जो है वो 50% से लेके 60, 70, 80% तक कॉस्ट रखती है आपके प्रिंटर की। इतने में तो आपका एक दूसरा नया प्रिंटर आ जाएगा अगर थोड़े से पैसे आप और ऐड कर दें। तो इस तरह से आप इन सस्ते प्रिंटर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं, या आप कह सकते हैं आपको सस्ते प्रिंटर्स को बाय करने का लालच दिया जाता है और बाद में आप इंक खत्म होने के ऊपर इतने सारे एरर देखेंगे तो कार्टेजेस वगैरह बाय करते रहेंगे बार बार, और ये कंपनीज आपकी जेब से थोड़े थोड़े पैसे लेती रहेंगी और लॉन्ग टर्म में जब आप चेक करेंगे तो आपकी जेब से बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो चुके होंगे। इतने में एक काफी अच्छा प्रिंटर आपको मिल सकता था जो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको काफी सस्ता पड़ता। अब चलिए कुछ सस्ते प्रिंटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं और इन सारी चीजों को कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अमेजोन की ही वेबसाइट पे चलते हैं और अमेजोन इंडिया पे जाके हम सर्च करेंगे बेस्ट प्रिंटर अंडर 5000। सबसे पहले हमें स्पॉन्सर्ड एक ऐड दिख रही है, इसको खोल लेते हैं। ये भी खोल लेते हैं, 4500 का है। ये देखिए आप 2300 का भी प्रिंटर है। इतना सस्ता एक प्रिंटर भी आपको मिल जाएगा। हम ऑल इन वन ढूंढते हैं, ये सिंगल फंक्शन है, हम ऑल इन वन की ही बात कर लेते हैं। HP का भी एक प्रिंटर हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैनन का प्रिंटर है, कैनन पिक्समा MG2577S, इसको चेकआउट करते हैं। इसकी प्राइस देख लीजिए आप, 3000 रुपये का इसका प्राइस है। ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर है, ब्लू और व्हाइट कलर में अवेलेबल है। लगभग 14,000 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है। 3.4 रेटिंग है इसकी और अभी एक महीने के अंदर 1000 से ज्यादा ये वाले प्रिंटर्स अमेजोन पे ही बिके हैं, ऐसा अमेजोन की वेबसाइट हमें बता रही है। ऑल इन वन है, प्रिंट कॉपी स्कैन वगैरह हो जाएगा। कंपैटिबल कार्टेजेस यहाँ पे एक सेक्शन होता है, इसको आप कॉपी करिए। डायरेक्ट चेक करते हैं प्रिंटर का मॉडल नंबर डाल के, उससे हमें सब
कार्टेजेस मिल जाएंगी। इन कार्टेज आ गई ना, सर्च में पहले ही आ रही, मतलब लोग ढूंढ रहे हैं इसको। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी आ गई हैं। E470 यहाँ पे भी एक आ रहा है, 2249 इसका प्राइस है। आप देखिए कितना हाई प्राइस है, कंपेटिबल विद E400, E410, E417, 460, 470, ये हमारा जो मॉडल हमने निकाला है। उसके अलावा भी जो इतने सारे प्रिंटर्स हैं इसमें भी ये सेम कार्टेज ही लगती है। E470 यहाँ पे भी 1800 की मिल रही है। 1900 रुपीज़ के हिसाब से भी अगर प्राइस निकालें इसका, E470 200 लोगों ने ख़रीदा है पिछले महीने इसको, कैनन की E470 की ये कार्टेज 57 और 47 इसमें लगती है। तो इसका प्राइस है 1779 रुपीज़। अब 1779 रुपीज़ का कार्टेज है, 3000 रुपये का आपका प्रिंटर है जो आपने ख़रीदा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 59% जो सिर्फ कार्टेज की वैल्यू है, जो आप अपने प्रिंटर को ख़रीदते टाइम आपने पे किया था, जिसमें कार्टेज आपको फ्री मिली थी साथ में। अब अगर आप दोबारा कार्टेज ख़रीदने जाएंगे तो 59% कॉस्ट आपको और पे करनी है, तब जाके आपको एक कार्टेज मिलेंगी, दोनों कलर और ब्लैक, आप अपने प्रिंटर में लगा के उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके का ट्रैप होता है इन लो कॉस्ट प्रिंटर जो आते हैं, चीप प्रिंटर, तो इस तरीके का ट्रैप में आप फंस जाते हैं। चलिए और भी कोई प्रिंटर देख लेते हैं और उस पर क्या प्राइसिंग आ रही है कार्टेजेस की, वो भी चेकआउट करेंगे। अगला प्रिंटर है ये HP का, HP डेस्कजेट 2331 कलर प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, होम स्मॉल बिजनेस के लिए, स्मॉल ऑफिस वगैरह के लिए आप इसको ले सकते हैं। 3300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस है। रेटिंग देख लीजिए आप, 3.4 रेटिंग है और अभी अमेज़ॉन पे 500 से ज़्यादा पीस ये बिक चुके हैं पिछले एक महीने में। 13,000 लोगों ने इसको अमेज़ॉन पे ही रेट किया हुआ है। तो यहाँ से आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रिंटर है और बहुत अच्छा काम करेगा, मज़ा आएगा प्रिंट निकालने में। उसके बाद हम आएंगे नीचे, वही कार्टेजेस ढूंढेंगे कौन सी लगी इसके अंदर, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली हम इसके मॉडल नंबर से भी जाके सर्च कर सकते हैं कार्टेजेस। पहले ही सर्च में हमें कार्टेज दिख रही है, मॉडल नंबर से सर्च करेंगे 805 ब्लैक, 600 रुपीज़ ही इसका ब्लैक का है और ये कॉम्बो भी मिल जाएगा, पैक ऑफ 2 1500 और 10,000 लोगों ने इसको भी ख़रीदा है, तो 1200 आप इसको मान के चलिए इसका प्राइस है। और प्रिंटर की वैल्यू हमारी कितनी थी HP की, 3300 रुपीज़ इसका प्राइस था, तो 1200 रुपीज़ मान लेते हैं इसका कार्टेज का प्राइस है, डिवाइड बाई 3300 रुपीज़, मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो 36% कॉस्ट आपकी इस प्रिंटर के कार्टेज को लेने में लगेगी जब आप ये प्रिंटर ले लेंगे। और कार्टेज अगर आपको बार बार ख़रीदनी पड़े, 2 या 3 बार अगर आपने कार्टेज ख़रीद ली तो ये प्रिंटर की वैल्यू के बराबर आपको पड़ जाएगी। तो इतना कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी हर बार कार्टेज आपको लेने पे। एक प्रिंटर और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कैनन पिक्समा E470 को भी चेकआउट कर लेते हैं। 4500 रुपीज़ का वही सारी चीज़ें हैं, तो एक बार इसे भी कॉपी करते हैं। इंक कार्टेज E470, इंक कार्टेज E470 1800 रुपीज़, 1779 दोनों मिल जाएंगी इसमें। 1779 रुपीज़ का प्राइस है, इसको भी निकाल लेते हैं। 1779 4500, ये आपके पास आ गया लगभग 40%। तो ये 40% कॉस्ट पे आपको कार्टेज मिलेगी आपके प्रिंटर के एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से। तो ये कुछ रहता है एक चीप प्रिंटर लेने के बाद, इस तरह से महंगी महंगी कार्टेजेस वगैरह आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको ये सस्ते प्रिंटर्स के ट्रैप में नहीं फंसना है और ये सस्ते प्रिंटर नहीं लेने हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, आपको अगर महीने में 5 से 10 प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप घर में निकालें, चाहे आपका छोटा सा ऑफिस है उसमें कभी कभार आपको प्रिंट निकालने पड़ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रिंटर नहीं लेना चाहिए। आप मार्केट से जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। कलर प्रिंट 10 से 15 रुपये पेज पे निकल जाता है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट 3 से 5 रुपये में निकल जाता है पर पेज, और फोटोकॉपी हमारी 2 रुपये में हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको अपने घर में या ऑफिस के अंदर एक प्रिंटर की जरूरत है, चाहे आपको 5 प्रिंट निकालने हैं या 10 प्रिंट निकालने हैं या 15 प्रिंट निकालने हैं, 50 प्रिंट निकालने हैं, आपको लग रहा है कि नहीं एक प्रिंटर तो मुझे लेना है, तो मैं आपको कुछ प्रिंटर्स रेकमेंड कर देता हूं जो आप ले सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जब आप अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे 10 to 12,000 के बीच में बहुत सारे प्रिंटर्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं आपके लिए। सबसे पहले ब्रदर का DCP T266 मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। तो ये एक प्रिंटर आप देख लीजिएगा, प्रिंट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो ये निकाल सकता है 7500 ब्लैक, 5000 कलर, लेकिन इतना नहीं निकलेगा, इससे थोड़ा कम ही निकलेगा। ये एक मैक्सिमम इनकी एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ये मैक्सिमम बता देते हैं इतना प्रिंट निकल जाएंगे। फिर भी
काफ़ी बेस्ट हैं, ये इंक टैंक के साथ आते हैं। स्पीड की बात करें तो कलर 11 पेजेस पर मिनट निकल जाएंगे और 28 पेजेस पर मिनट मोनोक्रोम निकल जाएंगे। ये ड्राफ्ट की स्पीड लिखी होती है, जो ड्राफ्ट में आपकी थोड़ी लो क्वालिटी रहती है प्रिंट्स की, लेकिन स्पीड ज़्यादा मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नॉर्मल भी अगर आप इसमें बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट निकालेंगे तो वो भी अच्छी स्पीड आपको इन प्रिंटर्स में मिल जाएगी एज कम्पेयर टू चीप क्वालिटी के प्रिंटर्स के। लीगल भी लग जाएगा, लेटर भी लग जाएगा, A4 भी लग जाएगा। अच्छी बात यह है कि लीगल ये प्रिंटर सपोर्ट करता है। बाकी जैसे यहाँ पे जो इंक का यहाँ पे टैंक है ये बना हुआ है, इंक टैंक जैसे ही आपको दिखे खाली होने लगा, इसकी आप इंक मंगा लीजिए और इसमें रिफिल कर लीजिए। कोई भी एरर आपके प्रिंटर में कभी भी नहीं आएगा इंक को लेकर के। तो ये हो गया एक प्रिंटर अंडर 10,000 रुपीज का है और काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। इसका एक वाईफाई वाला वेरिएंट भी आता है, वो भी हमने निकाल लिया है। वाईफाई मतलब मोबाइल से, लैपटॉप से वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसमें इनकी ऐप यूज करनी पड़ेगी, प्रिंट निकाल सकते हैं। काफी बढ़िया रहते हैं ब्रदर के प्रिंटर्स, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप HP का लेना चाहते हैं तो HP का भी है कि लेटेस्ट प्रिंटर चल रहा है हाल फिलहाल में, स्मार्ट टैंक 529 ऑल इन वन कलर इंक टैंक प्रिंटर। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 10,500 रुपीज़ प्राइस है, 500 रुपीज़ का कूपन लग जाएगा, 10,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। HP के प्रिंटर्स की जो प्राइस है थोड़ी सी 10 से 15% बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। HP अपना ब्रांड वैल्यू भी चार्ज करता है। इसके साथ साथ इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड भी है HP के प्रिंटर्स की एज कम्पेयर टू ब्रदर और सारे प्रिंटर्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम हमें देखने के लिए मिलती है। बाकी प्रिंटिंग अच्छी हो जाएगी। ये भी एक अच्छा प्रिंटर है। इंक टैंक यहाँ पे भी दिया हुआ है, इंक टैंक आप यूज़ करिए बढ़िया। जैसे ही कम होने लग जाए आप इसमें रिफिल कर लीजिए। इसके अलावा इसमें एक वाईफाई वाला मॉडल इसमें भी आता है, 12,798 रुपीज़ का है। ये भी ऑल इन वन है, वाईफाई स्कैनर भी है, स्कैन भी करेगा, फोटोकॉपी भी करेगा, कलर भी फोटोकॉपी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक एप्सन का प्रिंटर है, इको टैंक L3210 ऑल इन वन A4 प्रिंटर है। ये लीगल प्रिंट नहीं करेगा, A4 में प्रिंट करेगा। A4 मैक्सिमम है, उससे छोटे तो सपोर्ट करेगा। 12,000 रुपीज़ इसका प्राइस है और इनकी भी ऐप है, लेकिन ये वाईफाई मॉडल नहीं है, नॉन वाईफाई मॉडल है। अच्छा प्रिंटर है, पावर कम ये कंज्यूम करता है, हीट फ्री टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज़ की हुई है। इसकी भी प्रिंट स्पीड एज़ कम्पेयर टू HP थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलेगी आपको, तो इसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और मॉडल है, इन सभी मॉडल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर्च करने में, आप डायरेक्टली वहाँ से सर्च करिएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रिंटर भी आया है, कैनन पिक्समा मेगा टैंक G2770 ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। कैनन के बहुत अच्छे प्रिंटर्स होते हैं, ये इंक टैंक यहाँ पे बना हुआ है और डिस्प्ले का यूनिट भी काफ़ी अच्छा है इसका, और एडिशनल 1 ईयर की रजिस्ट्रेशन की आपको वारंटी मिल जाएगी आप इसको अगर रजिस्टर कर लेंगे। 10,500 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है अमेजोन पे। स्पीड वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा और ये सारे साइज यहाँ पे सपोर्ट करता है, A4 भी सपोर्ट करता है। प्रिंटिंग की कॉस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दी है, ब्लैक एंड व्हाइट 0.13 पैसा लगेगी आपकी और कलर आपकी 0.25 पैसे प्रिंट की कॉस्ट आएगी। प्रिंटिंग स्पीड यहाँ पे लिखी हुई इन्होंने 11 मोनोक्रोम में मतलब ब्लैक में और 6 पेजेस कलर में यहाँ पे आपके प्रिंट हो जाएंगे इस प्रिंटर से। इनका एक वाईफाई वाला वेरिएंट भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 13,299 रुपीज़ का मिल रहा है, शायद कोई डिस्काउंट वगैरह लगाएं, कूपन लगाएं, जब आप इसको बाय करें तो और भी सस्ता ये पड़ सकता है आपको। तो इसकी भी ऐप है, ऐप यूज़ करिए आप, ऐप से वायरलेस प्रिंटिंग आप कर पाएंगे। ये हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स होते हैं, ये आपको ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धोखा नहीं देंगे, एरर भी नहीं आएगा और आप परेशान नहीं होंगे प्रिंट निकालने में। ये सारे प्रिंटर्स चेकआउट करिएगा, इन सभी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि कम से कम 10,000 रुपीज़ का बजट आप बनाइए एक प्रिंटर लेने के लिए। 10 से 12,000 रुपये का अगर आपका बजट बन जाता है तो आप एक अच्छा प्रिंटर यूज कर पाएंगे, जिसको आप ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी यूज कर सकते हैं। कम से कम 5 ईयर्स तो आप मान के चलिए आपका प्रिंटर चलना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंटर्स हैं जो मैंने आपको रेकमेंड करे हैं। इनके अंदर रिफिल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती जनरली, क्योंकि इन प्रिंटर्स के अंदर सेपरेट इंक टैंक दिया जाता है जिसके अंदर आप इंक रिफिल कर सकते हैं और काफी ज्यादा टाइम तक आप इनमें प्रिंट निकाल पाएंगे। और जब इनके टैंक में इंक लो हो जाए तो आप बॉटल्स बाय कर लीजिए इंक की अमेजोन से या कहीं से भी और इनको रिफिल कर लीजिए। दोस्तों इन सभी प्रिंटर्स का बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो प्रिंटर आप ले सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे एक और वीडियो अवेलेबल है, बेस्ट प्रिंटर्स अंडर 15,000 रुपीज बजट, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है वहां से भी आपको कोई अच्छा प्रिंटर मिल जाए। बाकी उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सस्ते प्रिंटर क्यों नहीं लेने चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलती रहेगी, इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस आपको हम बना के देते रहेंगे। आप ये वीडियो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो एक सस्ता प्रिंटर लेने के बारे में सोच रहे हैं और इस ट्रैप में फंस सकते हैं। हमारे चैनल पे आप और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। हैव अ नाइस डे।